नमस्कार, मनी मैट्रिक फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो है सिंह राशि। सिंह राशि का हम राशिफल देखेंगे। 2023 में जो शनि का गोचर जो है वो सिंह राशि के 7वें घर में हुआ है, 7th हाउस में हुआ है, स्पाउस के हाउस में हुआ है। तो लियो साइन जो है और जो सिंह राशि है उसके जो जातक हैं उनके लिए ये 2023 कैसा रहेगा, और साथ में हम देखेंगे कि शनि का उनके जो बर्थ चार्ट है उस पर क्या क्या इम्पैक्ट आता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है, और सूर्य की राशि होने की वजह से सिंह राशि में ज्यादातर स्कोप जो रहता है वो प्रोफेशनल क्वालिफाइड रहने का रहता है, बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा रहता है, या फिर अगर हम जॉब में भी रहते हैं तो काफी अच्छी हमें एक डोमिनेटिंग या फिर एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है वो मिल जाती है। उसके दो कारण नजर आते हैं कि सिंह राशि में क्योंकि सूर्य है, तो सूर्य जो है वो लीड लेने के लिए एज ए टीम लीडर काम करता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने आते हैं, और वो फिर सब लोगों को साथ लेकर चलने की कैपेबिलिटी भी हम सिंह राशि के अंदर देखते हैं। और हम साथ में देखते हैं तो उसके 10th हाउस में वृषभ राशि आती है, और वृषभ राशि जो है वो फाइनेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे लोगों को लाइफ में जो है बिजनेस में फाइनेंशियल फ्लो जो है वो आराम से मिल जाता है, अगर उनके जो नेटल चार्ट है उसमें किसी तरीके की नेगेटिविटी ना हो। अब बात करते हैं शनि के ट्रांजिट की। तो शनि आप देखेंगे कि आपके सिंह राशि के अंदर जो है 7th हाउस में आ रहा है। यूजुअली भी हम जानते हैं कि जो सिंह राशि रहती है वो बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा रहती है, और वहां फैमिली चैलेंजेस जो हैं वो भी हमें बीच बीच में काफी फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ जो शनि का प्रवेश है वो आपके 7th हाउस में यानी आपके स्पाउस के घर में है। तो अगर, और अभी जो शनि इससे पहले थे वो मकर राशि में थे, यानी आपकी कुंडली के छठे घर में थे। अब छठा घर जो है वो आपके स्पाउस से 12वां घर था। एक तरीके से आपके स्पाउस के साथ जो आपके रिलेशन थे उसको काफी खराब कर रहा था, और आपने पिछले 30 महीनों में इस चीज का एक्सपीरियंस भी करा। अगर आप अपने 2021 या 22 को देखेंगे तो आपको काफी कुछ रियलाइज हुआ होगा कि किस तरीके से जो आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन है वो किस हद तक खराब भी हुए, या फिर उनमें काफी कुछ डिफरेंस भी आया। तो अब वापस जो शनि का ट्रांजिशन है वो 6th हाउस से आपके 7th हाउस में आने से जो है आपकी उस सिचुएशन के अंदर काफी कुछ आपको हील होता हुआ नजर आएगा। अगर आपके बीच में कोई डिफरेंसेस थे तो अब वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज के अंदर आते हुए आपको ज्यादा नजर आएंगे। फिर भी शनि क्योंकि एक टफ प्लेनेट रहते हैं, और यूजुअली भी जो सिंह राशि रहती है क्योंकि एक तरफ सूर्य और एक तरफ शनि है, तो मैरिज लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इजी या कंफर्टेबल नहीं रहती। कहीं ना कहीं उसमें स्टेटस का या एज का डिफरेंस रहता है, या फिर एटीट्यूड का डिफरेंस भी रहता है। तो काफी कुछ कैलकुलेटिव रिलेशन के साथ ही हमें मैरिज को मूव करना होता है। तो शनि यहाँ आने पर अभी आपको कुछ कैलकुलेटिव मूव्स देंगे। जो गलतियां आप शनि के छठे घर में होने से कर रहे थे, आपने उनसे काफी कुछ लेसन्स लिए होंगे, और वो लेसन्स ही जो है वो अब आपको आगे काम भी आने वाले हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो 7th हाउस है वो हमारे बर्थ चार्ट में सेकंड चाइल्ड का भी रहता है। तो अगर कोई सेकंड चाइल्ड की प्लानिंग आपके मन में चल रही थी तो उस तरीके का स्कोप भी आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। या फिर अगर आप बड़े हैं, आपकी एज अगर 63 के अराउंड है या 45 है, तो आप देखेंगे कि जो आपका जो सेकंड चाइल्ड है वो आपको काफी मेच्योर होता हुआ दिखाई देगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेता हुआ आपको दिखाई देगा, आपके लिए काफी प्रोटेक्टिव रहेगा, और काफी कुछ आपको उसके एटीट्यूड के अंदर बदलाव दिखाई देगा। और ये इसके काफी कुछ स्कोप आपके बर्थ चार्ट में नजर आते हैं। इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों की लाइफ में काफी कुछ चैलेंजेस रहे या फिर डाइवोर्स जैसी सिचुएशन रही, तो उनको भी अब, क्योंकि हम जो पिछले साल का मूव था उसमें हमने देखा कि शनि जो है वो आपके छठे घर में थे, और गुरु का भी जो ट्रांजिशन था वो भी हम देखते हैं कि कुंडली के जो है वो 8वें घर में था। तो दोनों ही ऐसी कंडीशंस थी जो आपके मैरिज को डिनाई कर रही थी। तो अब आपकी अगर मैरिज की तरफ आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं तो 7th लॉर्ड इन 7th हाउस होने की वजह से आपकी मैरिज का स्कोप भी यहाँ पर डेवलप हो जाता है। और अगर कहीं भी उसमें किसी रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट दिखाई देता है तो आप सेकंड मैरिज की तरफ भी उसके अंदर मूव करते हुए हमें यहाँ पर नजर आते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर दिखाई देती है। 9th हाउस जो रहता है वो हमारे लॉन्ग ट्रेवल्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हमारी प्लानिंग को भी रिप्रेजेंट करता है।
तो अभी जो शनि है वो जब 9th हाउस को देखेंगे तो आप काफी पहले से सिस्टमेटिक प्लानिंग कर पाएंगे। अगर आपका कोई ट्रेवल है तो वो काफी कुछ बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा, वर्किंग पार्टनर्स के साथ जो है ज्यादा मूव होता हुआ नजर आएगा, तो इसमें भी आपको जो है कुछ एडवांटेजेस मिलते हुए दिखाई देते हैं। और इसी तरीके से शनि जो है 7th हाउस में होने की वजह से आपके लग्न को भी देखेंगे। अब जब शनि आपके लग्न को देखेंगे तो काफी कुछ आपको मैच्योरनेस फील कराएंगे। इवन आपको अपने लुक पर, अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर जो है काफी कुछ ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से देखिए शनि जब लग्न को देखते हैं तो काफी लोगों को हम देखते हैं कि काफी लोग ब्रीड जो है उसको करते हैं और शेव नहीं करते हैं, या फिर काफी कुछ तरीके से जो है शनि जो है वो फेस को मैच्योर बनाते हैं। तो आप अपने आप को जो है लुक वाइज काफी प्रेजेंटेबल बनाएं तो शनि यहाँ पर काफी कुछ आपको सोशल एंगेजमेंट देंगे और काफी कुछ बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आएंगी। साथ में दूसरी चीज भी आप ये फील करेंगे क्योंकि शनि आपकी कुंडली के 7वें घर में है, तो उनकी 10वीं दृष्टि आपके फैमिली के ऊपर दिखाई देगी। और फैमिली के ऊपर दृष्टि आने से आप देखेंगे कि फैमिली के साथ थोड़ा आप डिटैचमेंट फील करेंगे, या फिर रिलेशनशिप में जो एक गर्माहट रहती है या अपनापन रहता है उसको आप थोड़ा मिस करेंगे, और आपको लगेगा कि थोड़ा सा रैश या एरोगेंट माहौल है, या फिर काफी रूड माहौल आपको उसके अंदर नजर आ सकता है कि आपको इमोशंस जो है उसके अंदर थोड़ी कमी दिखाई देती है। तो उसको आप शनि के ट्रांजिट से ही लें और उन सब चीजों को आप समझें, क्योंकि जो कुछ गलतियां आपसे पिछले 30 महीने में हुई है या फिर जो कुछ बैड इफेक्ट्स आपने अपनी लाइफ में फेस करे तो वो सब रिपेयर करने का जो समय है वो हमें ज्यादा दिखाई देता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुंडली में जो मंगल है वो आपके 4th लॉर्ड भी हैं और 9th लॉर्ड भी हैं, योग कारक प्लेनेट है। और शनि की दृष्टि अभी आपके 9th हाउस पर भी है और 4th हाउस पे भी है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल का जो संबंध है वो सूर्य के साथ अच्छा बना हुआ है और मंगल का संबंध जो है शनि के साथ भी अच्छा बना हुआ है, तो वो काफी कुछ आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वेल्थ दे सकता है, आपको एक नया घर दे सकता है, आपको एक नई प्रमोशन भी दे सकता है, आपके कर्म स्थान के अंदर भी काफी कुछ बदलाव कर सकता है। तो आप अपने नेटल चार्ट को जरूर देखें, अगर उसके अंदर मंगल का कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ, लग्नेश के साथ बेस्ट मैच हो जाता है, शनि के साथ बेस्ट मैच हो जाता है, तो फिर ये जो साल है, ये जो 30 महीने हैं शनि के, ये आपके लिए बड़े फेवरेबल है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या आप इससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी जो है लिंक पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने भी पिछले 30 महीनों में काफी कुछ लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो आप अपना कमेंट हमें दे सकते हैं। और आगे की भी जो चीजें हैं, जो भी कुछ आपकी लाइफ में आती हैं, अगर उसमें भी आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आपके उन सभी फैमिली मेंबर्स के लिए भी जरूरी है जो आपको अभी तक रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहे थे, तो आप ये वीडियो से बता सकते हैं उन्हें कि जो कुछ अभी मैं कर रहा था वो प्लैनेटरी इंपैक्ट था, या फिर आपकी फैमिली में आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड वाइफ या जिसका भी जो है संबंध जो है वो लियो असेंडेंट से है, तो आप जरूर ये वीडियो उसको जो है वो शेयर करें। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शनि जो है यहाँ पर अभी उनका जो एस्पेक्ट है वो राहु के ऊपर भी आ गया, क्योंकि ट्रांजिट का जो राहु है वो अभी आपके 9th हाउस में चल रहा है। तो अभी आपको काफी कुछ जो है इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं अपनी लाइफ के हर्डल्स को दूर करने के लिए। अगर आपके कोई कोर्ट केसेस हैं तो उसके लिए आपको एक राइट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपको बिजनेस के अंदर चैलेंजेस आ रहे थे तो भी आपको एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलने का स्कोप हमें नजर आता है जो अभी तक छुपा हुआ दिखाई देता है। और इसी तरीके से जो है राइट इंफॉर्मेशन से ही जो है आप एक राइट चॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जो है अपने अराउंड में किसी भी चीज को पहले अच्छे से समझें, उसकी राइट इंफॉर्मेशन को गैदर करें, ताकि आपके जो डिसीजंस हैं वो दोबारा से वो गलतियां ना हो जो आप पहले कर चुके हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उसमें भी स्पेशली अगर आपकी ग्रैंड मदर हैं तो उनकी लाइफ, उनके हेल्थ, उनकी एलिमेंट के ऊपर काफी कुछ आप चैलेंजेस या प्रॉब्लम देख सकते हैं, तो उनका ख्याल रखने की जरूर कोशिश कीजिएगा, उनकी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ में जो है काफी कुछ काम आता है। या कुछ हद तक मदर की लाइफ में भी अगर कुछ आप प्रॉब्लम्स देखते हैं तो उनकी भी ब्लेसिंग्स आप जरूर लें, तो वो भी यहाँ पर हमें पॉजिटिव होती नजर आती है। शनि अभी हम देखते हैं तो अभी शनि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में ही है,
तो जो भी लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो 27 साल है या 45 साल है, उन लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मंगल से जुड़ने से, जैसे मैंने आपको बताया, कि काफी कुछ आपको वेल्थ दे सकता है, आपको काफी कुछ जो है करियर के अंदर कई ऊंचाइयां दे सकता है, या आपके घर में भी बदलाव कर सकता है, आपकी जो लैंड इन्वेस्टमेंट है उसमें चेंज कर सकता है। इसी तरीके से शनि का जो अगला ट्रांसिट रहेगा वो सतभिषा नक्षत्र में रहेगा, राहु के नक्षत्र में। और अभी जो राहु हैं वो आपके 9th हाउस के अंदर हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो 9th हाउस में काफी कुछ वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, उसको आप जरूर फोकस कर सकते हैं। और आगे का ट्रांसिट जो राहु का रहेगा वो आपके वापस 8वें घर में आ जाएगा। जब 8वें घर में राहु का ट्रांसिट आएगा तो थोड़ा आपको काफी कॉशियस रहने वाला जो है वो मूव हमें यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जो जुपिटर है उनको हम आपके 9th हाउस में आता हुआ देखेंगे अप्रैल में, तो वो आपके लिए काफी फेवरेबल रह सकता है। उसमें भी आपको काफी कुछ पेरेंटल लेजेसी जो है असेट्स के फॉर्म में मिल सकती हैं, तो वो यहाँ पर नजर आता है। और इसी तरीके से अगला, और इसमें जो एज ग्रुप अगर हम इसमें काउंट करते हैं, तो अगर आप 28-29 साल के हैं या फिर आप 35 साल के हैं या 42 साल के हैं, तो ये काफी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके से शनि जो है वो अगला ट्रांजिट पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी करेंगे, जुपिटर के नक्षत्र में। तो वहां भी आपको जुपिटर से रिलेटेड काफी एलिमेंट नजर आता है, और आप उसमें अपनी हेल्थ का और अपने जो बच्चे हैं उनकी स्टडीज को आप काफी कुछ जो है उसका ध्यान रखेंगे, या फिर खुद भी आप स्टडी करते हैं तो काफी कुछ वो आपको स्कोप देगा कि आप हायर लर्निंग्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये आपको शनि देने वाले हैं। इन सब चीजों को आप अपनी लाइफ में जरूर ध्यान से सुने, इस वीडियो को आप रिपीटिव करके सुने, और इसको अगले 30 महीने में अपनी लाइफ में आप होता हुआ देखेंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। इस वीडियो को जरूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।